ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन के संरक्षक अजमेर सिंह चीना ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे फायरिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया। चीना ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि किसान यूनियन द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह कहलो ने 8 अक्टूबर को थाना पूरनपुर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि धान की खरीद पर रोक लगाने के लिए चल रहे धरने के दौरान उन पर कुलदीप सिंह पन्नू नामक व्यक्ति ने गोली चला दी। आरोप है कि यह हमला राइस मिलर्स एसोसिएशन के संरक्षक अजमेर सिंह चीना के इशारे पर किया गया। इस मामले को लेकर गुरुवार को पूरनपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन की एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मिलर्स की मौजूदगी में गंभीरता से चर्चा के बाद धान की खरीद और मिलिंग से जुड़े पूरे कारोबार को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन ने इसे मिलर्स की सुरक्षा और प्रतिष्ठा का मामला बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संरक्षक अजमेर सिंह चीना के साथ एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य अशोक खंडेलवाल और ब्रजेश कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों द्वारा मिलर्स को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि पूरा मामला जांच का विषय है और दोषी या निर्दोष होने का फैसला अदालत को करना है। घटना के बाद से किसान संगठनों में राइस मिलर्स एसोसिएशन को लेकर भारी रोष है। संगठनों का कहना है कि बाहरी जिलों से आ रहे धान की खरीद को रोकने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस घटनाक्रम के बाद पूरनपुर में किसान संगठनों और मिलर्स एसोसिएशन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। एसोसिएशन ने प्रशासन से मिलर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और कहा है जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक धान का व्यापार बंद रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अजमेर सिंह चीना, अशोक खंडेलवाल, ब्रजेश कुमार गुप्ता मौजूद रहे। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। जो एक जहां के राइस मिलर अजमेर सिंह और अमरजीत सिंह ने तो 6 दी और एक कुलदीप पन्नू है, ये नहीं पता कहाँ का है। मुझे तो ये पता लगा कि कजरी के साइड का है कोई, उसको ये कह के भेजा। पहली बात तो किसानों के ऊपर ट्राली चढ़ा दो, अगर नहीं मिलता है तो एक आध जिलाध्यक्ष पर गोली चला दो, हम झेल लेंगे। ये हमारे राइस मिलर पूरनपुर वालों ने कहा है। और उस बंदे ने आके पहले मेरे ऊपर गोली, पहले तो हमारे और एक दो संगठन के लोग हैं उनके ऊपर मेरे ऊपर गोली चलाई, लेकिन मिस हो गई। जब मेरे ऊपर गोली चली तो मैं ऐसे कर रहा था, तब तक गोली लगी, गोली ऐसे लगी, ऐसे करके साइड से, तो जो डायरेक्ट ऐसे निकल गई। मेरी किस्मत अच्छी थी, बच गया, वरना लखीमपुर कांड दोहराया जाता। बाद में वहां से जब मैं भागा तो मैं साइड में हो गया। ये लोग फायरिंग की डर से लोग लड़ गए तो हम लोग साइड से भागा। उसके बाद उसके साथ 5-6 आदमी और थे, वो सूट बूट में थे। सूट बूट का मतलब वो कहीं ना कहीं प्लानिंग से आए थे। जब मैं भागा वहां से तो फिर इन्होंने मेरा पीछा करा, मैं धान में घुस गया। साइड से होके फिर मैं एक टेम्पू पकड़ा और गढ़वे तक आया। गढ़वे से फिर मैंने आगे गाड़ी पकड़ी, फिर मैं पहुंचा जे पड़ता जहाँ यार केड़ा पैंदा जिसे बाबा गुरुद्वारा। कौन है पन्नू? कौन है? कुलदीप सिंह पन्नू है, मुझे नहीं पता। मोहनापुर पहुंचा, मोहनापुर से एक मोटरसाइकिल मिली, उस बेचारे ने साथ दिया। फिर मैं पीलीभीत जहाँ आके पूरनपुर आके वहाँ कोतवाली पहुंचा। ये जो प्रकरण है ये उसके राइस मिलर के साथ साथ इसमें मंडी सचिव का पूरा हाथ है। उसकी शय पर ये सारा काम हुआ है। ये मंडी सचिव परसों से हमें ये कह रहा था, मंडी सचिव परसों ने कहा था आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी शाम को। मंडी सचिव पूरनपुर का हम लोगों को परसों से ये कह रहा था कि हम किसान आमने सामने करवा देंगे। आज उसने यही काम करवा दिया। ये राइस मिलों को पता नहीं कितना पैसा ले लिया, ये अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जिले का धान जो है वो 1600 में ले रहा है और बाहरी धान जो है 2000 में खरीदवा कर यहाँ पर डंप हो रहा है। ये उसकी मंशा थी, उसने अपनी मंशा पूरी कर दी। हम इस मंडी सचिव का मेहनत करेंगे। सब पहले सभी पत्रकार महोदय लाइव हो जाएं। इतना मैं कच्चा नहीं था, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैंने उस बंदे का खोखा ले लिया है। उसके पास बंदे ने 3 खोखे थे और एक खोखा मुझे मिला है। ये मेरे पास है, मैं कोर्ट में पेश करूंगा। ये खोखा गिरने के बाद में खोखा ले लिया उसका मैंने। उसके बाद रिवॉल्वर थी, उसने जे खोखा चलाया था। 3 फायर करे थे उसने। क्या हुआ था? कोई घटना था? क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? क्या हुआ? रंजीत सिंह कहलो, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। आज सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद में एक आदमी आया शाम के बाद, उसने आके ट्राली सजानपुर की जिले की ली। उसके बाद में आके
बोला कि हम लोग तो जबरदस्ती धान ले जाएंगे। बोला हमें अमरजीत ने और अजमेर सिंह ने भेजा है और एक आध किसान को उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो किसान तकुनिया में जो कांड हुआ था पूर्णपुर पीलीभीत में दोहरा देंगे। उसके बाद उस बंदे ने आके ट्राली किसानों की ट्राली के पास करी, जब ट्राली रोकी तो उसने रिवाल्वर निकाल के फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद में हमारे 2 आदमी को फायरिंग भी हुई है, मेरे ऊपर सीधी गोली लगी है, फायरिंग कीजिए। उसके बाद में मैं अपनी जान बचा के जैसे तैसे भाग के पूर्णपुर पहुंचा। पहले किसानों को दबाने की कोशिश की गई, कुचलने की कोशिश की गई। इस समय हम मौजूद है केटी राइस मिलर। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर काफी किसान भी कुछ पीछे बैठे हुए, हमारे साथ में यहाँ पर राइस मिलर्स भी बैठे हुए। आइए हम यहाँ पर जानते हैं, जैसा कि आए दिन कोई ना कोई किसानों के साथ में राइस मिलर्स का विवाद होता रहता है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी पे एक आरोप लगा है कि उन्होंने गोली मारने का आदेश दिया, रात किसी कहलो साहब की गोली भी मारी गई, आखिर क्या मामला? उनका जो आरोप है कि गोली मारी गई, आखिर क्या मामला? दूसरा एक आरोप लगता है कि ये लोग सीधा धान खरीदते हैं, आखिर क्या मामला? आइए मुझसे जानते हैं, बताएंगे हमें छीना साहब कि आखिर क्या मामला है। तो सर इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि कोई ना कोई आरोप लगता रहता है हमेशा राइस मिलर्स पे कि आप लोग सीधी खरीद करते हैं। सर प्रथम आपसे यही जानना चाहेंगे। मानवर हम लोग कभी भी सीधी खरीद नहीं करना जानते हैं कि ये खरीद गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को लिखा पढ़ी में दिया है कि आप अपने गेट पे खरीद कर सकते हैं, तब से हम लोगों ने खरीद चालू करी है। इस बार जो धान का रेट का जो ज्यादा डिफरेंस है, जिसको लेके किसानों में आक्रोश है। पिछले साल हमारा चावल जो था वह 3300 से 3400 रुपए बिकता था, खंडा 2600 से 2700 रुपए बिकता था, पॉलिश भूसी वो भी तेज 500-600 रुपए बिकती थी भूसी। इस बार हमारा जो चावल है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों को रेट ऊपर ना जाए उसको सही रखने के लिए उन्होंने 2200 रुपए इंतौल वालों को जो दे दिया और 2800 रुपए ओपन मार्केट में जितना भी चावल उन्होंने बांट दिया है। जबकि हमारा जो चावल लेती है गवर्नमेंट वो 3600 रुपए पड़ता है और उसको ये सिर्फ फ्री में बांट देते हैं, मतलब गरीबों को। उसी की देन है कि जो मध्य में जो चावल इन्होंने बांट दिया है उसी वजह से मार्केट में जो है वो डाउनफॉल आ गया है। क्योंकि आज की तारीख में खंडा जो है वो 2200-2300 रुपए बिक रहा है, उसकी जो है वो 430 रुपए हो गई है, पॉलिश का रेट डाउन हो गया है। फिर भी अदर मंडियों से हमारा पूर्णपुर जो है 50 राइस मिलें, यहाँ कंपटीशन रहता है। अदर मंडियों से हमारे यहाँ धान 100, 150, 200 रुपए तेज रहता है। अदर मंडियां शाहजहानपुर में आप जानकारी ले सकते हैं 1500-1600 से ऊपर नहीं बिक रही है। पीलीभीत नीटेस्ट में है, यहाँ भी 1600, 1650, 1500 रुपए बिक रही है। लखीमपुर आप ले लें 14, 15, 1600 बिक रही है। लेकिन पूर्णपुर वालों ने फिर भी 1750 से लेके 1850, 1900 रुपए तक आम धान खरीदा है। ये सारे काश्तकार भली भांति जानते हैं, आप काश्तकारों से भी जानकारी ले सकते हैं। अब इन चंद लोगों की वजह से, क्यों इन लोगों का जो टारगेट था वो इनको इनके मुंह मांगे हम रकम इनको दे दें और काश्तकारों से ये कह रहे हैं कि अगर आप 100 रुपए अगर हमें अलग से दे देंगे तो हम तुम्हारा धान जो है 2000 रुपए में बिकवा देंगे। अच्छा सर, एक सर मैं आपसे बात और पूछना चाहूंगा। जैसा कि बताया गया कि कल रात जो है कहलों पे गोली चली है, उनके हाथ में गोली लगी है, जैसा कि आरोप है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे गोली अगर चलेगी 4 राउंड तो क्या खाली एक चीची पे लगेगी, कहीं और अदर जगह नहीं लगेगी? और गोली लगी है जहां पर लगी है वहां पर तो कहलो पहुंचा ही नहीं है। कहलो तो पूर्णपुर में यहाँ दारू पी रहे थे, ये ढाबे पे बैठे, वहां पर जो लोग हैं फिर उन्होंने फोन करके इनको बुलाया। इन्होंने जाके जो काश्तकार अपना ट्राला बैक कर रहा था वहां की लेडीज जाके बयान ले लीजिए, और वहां पर इन्होंने जाके उसके टायर फाड़ दिए नए। वो बेचारे सारे काश्तकार कम से कम 100-150 काश्तकार इस समय वहां खड़ा है। अभी सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब भी वहां जांच पे गए हुए हैं। अब वो उन काश्तकारों से पूछिए कि वो तो जिसको अगर गोली लगी होती तो उस काश्तकार को उठा के पूर्णपुर में ये बात उसका खोखा जेब में डाले घूम रहे हैं। जब ये खोखा ले सकते हैं उनसे तो इतने लोग क्या उस व्यक्ति को एक को उठा के कोतवाली बंद नहीं करवा सकते थे क्या? अच्छा सर, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। जैसा कि मैंने सुना उड़ते खबर मिली कि आपने कहा हम किसानों को गोली मार देंगे अगर इस यहाँ से कोई भी ऊपर ज्यादा उछाल भरा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे पास इस तरह की कोई बात ही नहीं, हमने कब कही किसको कही गोली मार दे? हम तो गोली मार दे, हमारा तो चोली दामन का साथ काश्तकारों से। हमारे अगर काश्तकार हमारी मिल पे नहीं आएंगे तो क्या हम इसमें गन्ना पेरेंगे? हम लोग चावल कूटेंगे तो धान आएगा तभी तो। आज तक हमारा कोई भी फार्मर जो है वो हमसे निराश नहीं है। ये चंद जो लोग हैं दलाल टाइप के जो लोग हैं, बस इनकी देना। अब इनके हम इशारों पे नाचे, ये जो मुंह मांगी अपनी रकमें मांग रहे हम इनको देते रहेंगे तो तब हम सब ठीक है। अच्छा, इन लोगों किसान यूनियन वालों का कहना है कि जिस तरह से सेंटर खाली पड़े हुए हैं, सारा जितना भी धान है वो राइस मिलर्स में आ रहा है, राइस मिलर्स लोग खरीद रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि वैसे ये भी एक विडंबना है। मतलब बीसलपुर के अंदर
8 राइस मिलें हैं और 42 सेंटर हैं। हमारे पूर्णपुर के अंदर 52 राइस मिलें हैं और 42 सेंटर हैं। हम तो ये चाहेंगे कि उनके मुकाबले हमारे भी दुगने तिगने सेंटर, और इसकी लेखा पढ़ी हमने माननीय विधायक जी अपने के द्वारा मुख्यमंत्री को भी दी है, उसमें डीएम साहब को भी मिलके आए हैं कि साहब 52 राइस मिले और 48 मतलब 42 सेंटर है। हम लोग कैसे काम करें? हम तो चाहते हैं काश्तकारों को ज्यादा काश्तकारों को धान तोले और काश्तकारों को इसका पूरा रेट मिले, और ये प्रेशर ना बने काश्तकारों को। हम तो चाहते हैं काश्तकारों को धान ज्यादा तुले, मंडियों में जितना धान तुलेगा हम लोग उसकी कुटाई करके देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर काफी राइस मिलर्स बैठे हुए, जो भी चाहे अपनी बात को रख सकता है, जैसा भी उसके दिल में कोई अपनी बात रख सकता है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं। और जो हमारे नाम से वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, जो मानहानि का हम इनके ऊपर दावा ठोक रहे हैं, क्या बताओ, हमारा नाम लिया जा रहा है, छीना साहब चोर हैं, छीना साहब दलाल हैं, छीना साहब मुर्दाबाद है। ये क्या आपकी नजरों में सही हो रहा है क्या? हम लोग तो किसी भी आरोप को गलत या सही नहीं कर सकते, वो जाने उनका समझ जाने वो क्या कर रहे हैं। पैसे वसूलना चाह रहे हैं क्या? हम लोग इस तरह डर के पैसे दे देंगे इनको? हम लोग इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। अदालत जाने आप जिसमें मानहानि लगा रहे हैं, वो आप भी एक आरोप लगा रहे हैं। हम लोग इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। जो आप हमें खबर देंगे हम उसे चलाएंगे। और कोई बोलना चाहेगा सर? ये जो विडम्बना और ये जो इस समय जो चल रहा है हमारे इनके बीच में, जो डिफरेंस की बात चल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है ये सरकारी नीति है। क्योंकि मार्केट का रेट इतना डाउन है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उनका रेट 2369 रुपए है। ठीक है, इनका लक्ष्य जो है सरकार तय करेगी कि हमें क्या खरीद करनी है। तो ये सरकारी अधिकारियों से बात करें अपनी। हम लोगों की इच्छा है कि ये सारा धान अपना वहां तुलवा दें, क्रय केंद्रों पे अपना धान तुलवाए। हमारी भी मतलब इनका चोली दामन का साथ है। अच्छा, एक चीज और, अभी जैसा कि शीना साहब ने कहा कि सरकार जो अच्छे रेट में खरीदती है उसका फ्री बांटती है, इस संबंध में क्या कहना है? आपको लगता है कि सरकार जो बांटे गरीबों को भेज रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? सर, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का नियम है, इसमें हम लोग नहीं बोल सकते। हमें ओपन मार्केट का काम करने के लिए दिया गया है लाइसेंस, और उनका सरकार का धान कूटने के लिए हम बात दें। अभी शीना साहब ने कहा कि सरकार जो अच्छे रेट में खरीदती है उसके बाद गरीबों को फ्री बांटती है, तो इस बात से शीना साहब को क्या परेशानी है जो अभी उन्होंने कहा कि वो फ्री में बांटती है? सर, उससे मार्केट डाउन होती है। उससे जब मार्केट में जब मतलब आप ये डिमांड और सप्लाई का खेल है ना सारा, जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई कहाँ से होगी? सर, अब आप बताएं भी कुछ कहना चाहते थे, आप इस संबंध में क्या कहेंगे? शीना साहब ने क्या इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हमारा इसमें कहना यही है कि सरकार जो है गरीबों को बांटती है और वो बाजार में इतना अधिक आ जाता है कि बाजार बहुत डाउन हो जाती है, और हम लोग उसी के हिसाब से बाजार में अपना माल बेचते हैं। हमारा माल मद्दा बिकता है, हम उसी हिसाब से धान की। तो सर, आपको लगता है कि सरकार जो फ्री बांटी गरीबों तक खाना जा रहा है, जो लोग भूखे मरते हैं तो उन तक नहीं जाना चाहिए? आप इस संबंध में क्या कहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है भाई। लोग, देश में कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। हमारे मोदी जी की बात है ये कि हो सकता है कि कुछ लोगों पे फालतू पहुंच जाए, लेकिन भूखा कोई नहीं रहा देश में हमारे। उनकी ये सोच है भाई, वो बांटेंगे तो कुछ लोगों पे गलत भी पहुंचेगा, लेकिन जो लोग भूखे मरने वाले हैं उनको मिल जाए। यदि 10 लोगों को भी उनको मिल गया जो भूखे मरने वाले हैं, तो उनका लक्ष्य पूरा हो गया। ये मोदी जी की बात है। ये भी चाह रहे हैं कि अगर काश्तकारों को वाजिब मूल्य ऊंचा देना चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी, तो जैसे पंजाब खरीद होती है, हरियाणा में खरीद होती है, तो उससे ये है कि अगर किसानों को और ज्यादा, इससे पहले अगले माननीय जब मुख्यमंत्री थे तो हमने वहां पर जाके बोला था, क्योंकि मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ डिपार्टमेंटल का भी, तो वहां पर जब मीटिंग हुई तो जब उस समय जब गेहूं का रेट जो भी था उससे ऊपर बिक गया था। तो अगर ये पंजाब पैटर्न जो हरियाणा पैटर्न में अगर चालू हो जाएगा, इससे भी हमारे काश्तकारों को जो रेट है वाजिब मिल जाएगा और ज्यादा मिल जाएगा। सर, जैसा कि मैंने देखा कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप सरकार की नीतियों से कहां तक सहमत है? जिस तरह से गरीबों को पहुंचाया जाता है, जिस तरह से किसान जो आरोप लगा रहे, प्रत्यारोप आरोप का खेल चल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? सरकार की नीतियां अपनी जगह है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों को उससे यह है कि मार्केट में चावल मद्दा बिक रहा है। चावल जब मद्दा बिक रहा है तो हमारी मजबूरी है, हम उसी रेट से ही तो धान खरीद सकते हैं। और अड़ोस पड़ोस की मंडियों में धान मद्दा है, उसके बावजूद भी पूरनपुर की मंडी में रेट ऊंचा है। अच्छा, काश्तकार गीला कटवा रहा है। हमने 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही प्रचार शुरू कर दिया था कि काश्तकार जो है सुखा के और साफ करके धान को लेके आए, लेकिन काश्तकार सब गीले कटवा रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन हम फिर भी उनका सहयोग कर रहे हैं, उसको हम संभाल रहे हैं सारी। और जो गील है वो भी 30% की गील है, कम से कम 15-20 किलो माल सूख रहा है, तो सब बाजार पे ही पड़ रहा है उसका।
अच्छा एक मिनट, जैसे किसानों का आरोप है कि हम लोग धान लेके जाए, सूखा भी लेके जाए, उसके बाद ये लोग बोल देते हैं कि मॉइस्चर है, इसमें जो है गीलापन है, इस बारे में क्या कहें? साहब 100 में 100% धान गीला आ रहा है, 100 में 100%। एक भी धान ऐसा नहीं है जो सूखा आ रहा हो। बस इसको हम लोगों को ड्रायर से सुखाना पड़ता है, खर्चे भी बहुत पड़ते हैं। और सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए, अपने जो है जो भी धान है वो अपने सेंटरों पे ले जाए। अगर काश्तकार ऊंचे रेट मांग रहा है, पूरे रेट मांग रहा है, तो वो सेंटरों पे देना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। हमें जो सरकार धान कूटने को देगी हम सब कूटेंगे। उसके अलावा हमारे व्यापारियों राइस मिलर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मंडी में भी किया गया, वहां पे हमारे राइस मिलर्स के साथ अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करा गया और उस FIR लिखवाई गई। ये इन सब चीजों से हमारे राइस मिलर डरे हुए हैं और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस तरीके से व्यापार कर पाए। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आखिर ऐसी क्या वजह है जो किसान और आप लोग आमने सामने आते हैं? हमेशा कोई ना कोई विवाद होता रहता है, कोई तो ऐसी वजह है जो आप लोग आमने सामने आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो किसान हैं वो किसान आज भी खुश हैं। हम लोग उनका धान लेते हैं, वो अगर हमसे 10-20 रुपए बढ़ाने के लिए कहते हैं, हम उन्हें संतुष्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें जो है वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लोग जो है नहीं, आपकी नजर में कौन कौन अराजक तत्व हैं? जितना रेत घुमाए भाई की तरफ, जरा अराजक तत्व कौन कौन है? नहीं, अभी आपने अराजक तत्व कहा है तो आप इस बात को बताएं, आखिर वो अराजक तत्व कौन कौन से हैं जो इस तरह से कोई भी विवाद। आप खड़े हो जाए, 1 मिनट, क्या नाम है आपका भाई साहब? खड़े हो आप, खड़े हो नहीं, जब बोलेंगे तो बोलेंगे लगातार। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अराजक तत्व है, आखिर वो कौन अराजक तत्व है जो इस तरह से विवाद करवाते हैं? जो वहां पर बैठे अनाप शनाप जो बोल रहे हैं वही अराजक तत्व हैं। जो अब हम उनका नाम तो ले लेना चाहते कि कौन है। अब ये तो आपकी वीडियो दिखाई पड़ रही है, आप देखिए उसमें कौन जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसे कौन नजर आता है। हम यहीं पे अपना संवाद खत्म करते हैं। इससे पहले कि कोई और सवाल करे, मैं उससे फिर अगला पूछूं। हमारे साथ में शरद गुप्ता जी जो कि चेयरमैन भी है और राइस मिलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं जिस तरह से किसानों में राइस मिलर्स में आमने सामने की गुटबंदी बनी हुई है, आखिर क्या वजह है? जैसा कि राज्य कोहली साहब के बताया जा रहा है कि आरोप है कि गोली लगी है, आखिर क्या मामला? जिस तरह से कई ऐसे आरोप अभी हम जानेंगे सर से, तो आइए संबंध में जानते हैं। तो सर, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? गोली लगने का जो कांड कल संज्ञान में आया है, गोली जिसके लगी है वो किसी का भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई हमारा अधिकार नहीं है उनके ऊपर। जांच होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, झूठ का झूठ, पानी का पानी। जैसा कि किसानों का एक आरोप है कि आप लोग उन्हें डायरेक्ट सीधी खरीद कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सीधी खरीद करें, इसीलिए हमने मंडी में खरीद के लिए बोल दिया है। और हम लोग किसानों से अपील करते हैं कि वो अपना सूखा माल लेके आए, सेंटरों पे दें और पूरा उचित मूल्य लें, और उसके बाद वो धान हम लोग लेके चावल गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है। अच्छा, क्यों नहीं सेंटरों के जो है यहाँ पर बैनर लगाए जाते हैं किसी राइस मिलर के? यहाँ पे कोई भी राइस मिलर कहीं पर कोई ऐसा सेंटर पर नहीं लगा होता बैनर जिससे पता लगे कहाँ कहाँ सेंटर बने हुए हैं? नहीं, सेंटर जो है मंडी समिति में 42 सेंटर खुल गए हैं, वहीं पे उनके बोर्ड लगे हैं। हम लोग बोर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि हमें वहां से सिर्फ धान मिलेगा, वो हमें लेके आना है, उसको चावल बनाना है। तो मंडी समिति में लोग जाएं, सुखा के माल लेके जाएं और अपना मॉइस्चर सही करके ही लेके जाएं और अपना उचित मूल्य लें वहां से। उसके लिए हम लोग तैयार है और योगी जी की सरकार है, पूरा मूल्य देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप कब तक खरीद यहाँ पर शुरू करें? जैसा कि बताया रहा कि अभी आपने खरीद बंद कर दी। नहीं, हम लोग मान सम्मान के लिए खरीद तो नहीं करेंगे जब तक अगली रणनीति हम लोग की तैयार नहीं होती है। अभी प्रशासन से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं, जो रणनीति आगे होगी वो हम लोग आपको बताएंगे। आप किसानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? गरीब किसानों से मेरा यही अनुरोध है कि वो माल को सुखाएं और सेंटर पर लेके जाएं, उचित मूल्य आपको मिलेगा। ये योगी मोदी की सरकार है, हम लोग चाहते हैं किसान खुशहाल रहे। जब किसान खुशहाल रहेगा तो हम लोग भी खुशहाल होंगे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल पूरनपुर में राइस मिलर्स और किसान यूनियन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ मिलर्स ने कारोबार ठप कर प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, तो दूसरी ओर किसान संगठन न्याय की मांग पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और सच्चाई कब तक पहुंच पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।